मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आप जितने मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। उस परमेश्वर को धन्यवाद जिसने हम सभी लोगों को पुनः एक बार फिर संभाला, जीवित रखा, भला चंगा रखा। हम इस पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है, धड़कनें चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसकी करुणा हमारे जीवन में है, उसकी दया हमारे जीवन में है। आज हम जिस विषय के साथ बातचीत कर रहे हैं वह है कलीसिया के 10 प्रमुख कार्य। कलीसिया के 10 प्रमुख कार्य। आरंभ की कलीसिया जो इन बातों का अनुसरण कर रही थी, और आज भी ये वर्तमान कलीसिया के लिए जरूरी है कि हम इन बातों का, इन कार्यों का अनुसरण करें। यदि हम ऐसा करते हैं, कलीसिया लगातार वृद्धि करेगी, कलीसिया गुणात्मक रूप से बढ़ेगी। हम ये आशा करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे इस शिक्षा को समझने के लिए। कई विषयों के साथ लगातार मैं आपके साथ बातचीत करता आया हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है और आप सब आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि जो भी बातें हैं वो परमेश्वर के वचन से है, और परमेश्वर का वचन आशीषों का स्रोत है। अगर वो वचन हमारे जीवन में है तो निश्चय मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं वो हमारे जीवन में पूरा होगा। उस प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारी आत्मिक चिंता करता है, और जिस प्रकार शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, इसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। यदि हम आत्मिक रीति से जिंदा रहना चाहते हैं, यदि हम अपने विश्वास को कायम रखना चाहते हैं परमेश्वर में, और यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को, सुरक्षा को पाना चाहते हैं, उसके मार्गदर्शन को पाना चाहते हैं, तो उसका पवित्र वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसना जरूरी है। उसके वचन का आदर करना जरूरी है, उसके वचन को प्रत्येक दिन खाना जरूरी है, उसके वचन के साथ जीना जरूरी है। वचन का आदर करिए। तो आज हम जिस विषय से के ऊपर बातचीत कर रहे हैं वह है कलीसिया के 10 प्रमुख कार्य, जो आरंभ की कलीसिया जिसका अनुसरण करती थी। और उसमें जो 10 बात है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, प्रेरिताई की शिक्षा। नंबर 2, संगति करना। नंबर 3, एक साथ भोजन करना। नंबर 4, मध्यस्थता। नंबर 5, चिन्ह और चमत्कार। नंबर 6, अपनी भौतिक आशीषों को बांटना। नंबर 7, लोगों को शिष्य बनाने की रणनीति। नंबर 8, बपतिस्मा। नंबर 9, प्रशिक्षित करना। और नंबर 10, गुणात्मक वृद्धि। हम इस विषय पर छोटा छोटा विश्लेषण करेंगे, छोटा छोटा व्याख्या करेंगे, और परमेश्वर आप लोगों को सिखाएंगे जरूर। हम ये विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई भी नहीं है। हम में से कोई उत्तम शिक्षक नहीं, उत्तम एक ही है, और वो पवित्र आत्मा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर है। पहली बात जो हमने आज सुना है वो है प्रेरिताई शिक्षा। 5 प्रकार की जो है शिक्षा, सेवकाई है, जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, और ये वरदानी शिक्षा, वरदानी से जो है वरदान है, कहेंगे कलीसिया के लिए एक, है ना। तो 5 प्रकार के वरदानी सेवकों के द्वारा कैसे लोगों को आरंभ के समय में प्रेरिताई शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि महान आदेश को पूरा किया जाए, जिससे कि विश्वासी जो चेले लोग हैं वो सिद्ध बनते चले जाएं, जिससे कि सेवा का काम किया जाए, जिससे कि मसीह की देह जो है लगातार उन्नति करे, अर्थात कलीसिया। इसलिए 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में दी गई। और जैसा कि आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 13 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भोजकता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। मेरे प्रियो, ये 5 प्रकार की वरदानी सेवकाई जो है, वरदान के रूप में जो सेवकाई कलीसिया को दी गई थी, वो इसलिए भी थी ताकि हम बालक ना रहे, ताकि हम मनुष्यों की ठग विद्या से, की चतुराई से भ्रमित ना किए जाएं, ताकि हम उछाले ना जाए, ताकि हम घुमाए ना जाए। इसलिए ये सेवकाई थी, और इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि लोगों को महान आदेश के लिए तैयार किया जाए, ताकि महान आदेश की पूर्ति कलीसिया कर सके। इसलिए ये 5 प्रकार की सेवकाई थी, और इसी को हम कहते हैं प्रेरिताई शिक्षा। आज कहीं ना कहीं कलीसिया में इस बात की कमी महसूस होती है। ये 5-fold मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पास्टर हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रचारक भी हमारे बीच में मौजूद हैं, और शिक्षक भी, परंतु कई बार प्रेरित जो है वो नहीं है हमारे बीच में।
और कई बार भविष्यवक्ता जिस प्रकार की भविष्यवाणियों की बात हम करते हैं बाइबल में, वो नहीं है। भविष्यवाणी भी की जा रही है तो एक अलग तरह का भविष्यवाणी हो रही है, जबकि भविष्यवाणी लोगों की उन्नति के लिए होता है, शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए, समझाने के लिए होता है, परंतु यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या खुद को प्रस्तुत करने के लिए हो रहा है। सो प्रेरिताई की शिक्षा, ये पहली बात है जो आरंभ की कलीसिया में थी कि वे 5 प्रकार की सेवकाई का वो लोग जो है ना लाभ उठा रहे थे, और इस कारण आरंभ की कलीसिया लगातार बढ़ रही थी और महान आदेश के प्रति ये लोग सजग थे, सतर्क थे, और इस काम को वे लोग बखूबी अंजाम दे रहे थे, विश्वास योग्यता के साथ अंजाम दे रहे थे। आज हम देखते हैं चूंकि ये 5 प्रकार की सेवकाई नहीं रही, तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से महान आदेश की पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। महान आदेश का मतलब किससे है? मत्ती 28 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन से, जहां प्रत्येक संसार के प्रत्येक जाति को चेला बनाने की बात वहां पर की जा रही है। परंतु आज हमारा मुहिम, आज हमारा आंदोलन कहीं रुक सा गया है। हम इस काम को अब नहीं कर रहे हैं। आज की कलीसिया नहीं कर रही है। आज की कलीसिया ने क्या सोच लिया कि एक पास्टर, एक प्रचारक, एक पादरी, उनको ये काम मिला है, हम लोग उनको दान दशमांश देते हैं कि वो इस काम के लिए, वो इस काम को करें। परंतु मेरे प्रियो, आपको सोचना गलत है। प्रत्येक जो कलीसिया में शरीक होते हैं, प्रत्येक जो कलीसिया के सदस्य हैं, प्रत्येक जो कलीसिया में आते जाते हैं, प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको ये काम करना है। देखिए, कलीसिया में जो अगुवे दिए गए हैं वो आपको सिद्ध बनाने के लिए, आपको प्रशिक्षित करने के लिए हैं, परंतु जिम्मेदारी आप सबकी बनती है कि आप महान आदेश की पूर्ति करें। तो पहली बात, प्रेरिताई की शिक्षा, ये आरंभ की कलीसिया में प्रमुख कार्य थे। दूसरी बात, संगति करना। संगति करना, संगति का उद्देश्य होता था एकता में बने रहना, है ना। वे संगति में इसलिए होते थे ताकि वे एक हो जाएं, उनका एकता बरकरार रहे, वे एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, वे एक दूसरे के अधीन हो। एक संदर्भ देखें, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 3 से लेकर के 6 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। लेकिन इन दिनों में संगति जिस प्रकार का होना चाहिए, देखिए कलीसिया जो है वो विश्वव्यापी कलीसिया है, यूनिवर्सल कलीसिया है ना। कलीसिया किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, कलीसिया किसी का नहीं होता। कलीसिया का सिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का स्वामी यीशु मसीह है। परंतु आज भी हमारे बीच में इतने ज्ञान होने के बावजूद भी मेरी और तेरी वाली बात हो रही है। आज भी हम कलीसिया इस प्रकार से बातचीत करते हैं, ये मेरा चर्च है, ये तेरा चर्च है। दूसरे के कभी कभी लोगों को लगता है कि उस चर्च में हम गए तो अपनापन नहीं लगा, इस चर्च में हम गए अपनापन नहीं लगा। भैया, आप क्या अपनापन देखना चाहते हैं? क्योंकि लोगों ने ऐसे विचार रख ही दिए हैं। आज अगले भी इस प्रकार से सिखाते हैं, ये हमारी चर्च है, ये हमारा दायरा है, ये हमारा सीमा है, हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है। और इसलिए कहीं ना कहीं आरंभ की कलीसिया जो इन बातों से अलग थी, वे बहुत ही एकता में होकर काम करते थे। उनकी संगति में मतभेद नहीं था, भेदभाव नहीं था, वे विचारों बटे हुए नहीं थे, और इसलिए वो कलीसिया बढ़ रही थी। तो मेरे प्रियो, आज भी वो जरूरत महसूस होती है। आज भी चूंकि हम एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए जो है हम जल्द से जल्द उन आत्माओं तक जितना हमारा टारगेट हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब भी करोड़ों आबादी जिसको पहली बार यह सुनना है कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु ही प्रभु है। इस बात को कौन पूरा करेगा? आप जो कलीसिया के देह, आप जो कलीसिया कहलाते हैं, आप जो मसीह की देह हैं, आपको ये जिम्मेदारी है। प्रत्येक जो आप विश्वास करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि मैं एक मसीही हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, ये आपका काम है और आपको करना पड़ेगा। तो दूसरी बात जो पहली शताब्दी की कलीसिया करती थी और वर्तमान में भी कलीसिया को यह काम करना जरूरी है, संगति, ताकि वहां पर हम एक हो जाएं और एक साथ मिलकर प्रभु के काम को हम लोग करें। हमारा प्रभु एक ही है, हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, हमारी आशा एक है। तो फिर हम इस प्रकार से क्यों बटे हुए हैं? ये मेरा चर्च, ये तेरा चर्च,
कई बार दूसरे लोग सवाल करते हैं कि आप लोग इतनी कलीसियाओं में, इतने चर्चों में बटे हुए क्यों हैं? कई बार जवाब देना कठिन हो जाता है। एक बार किसी सदस्य को इसी प्रकार पूछा गया कि आप लोग इतने बटे हुए क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये चर्च तो वो चर्च, कोई उसके चर्च में नहीं जाना चाहता है, कोई इसके चर्च में नहीं आना चाहता है। उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने कहा कि आपने बाइबल कभी पढ़ी है? तो उसने कहा हाँ। आप जानते हैं यीशु के कितने चेले थे? उसने कहा हाँ 12 चेले थे। तो उसने कहा 12 चेलों को अलग अलग चर्च बांट दिया, है ना। इस प्रकार से आंसर उसको दे करके, ओ अच्छा, इस प्रकार की बात है। हाँ 12 लोग थे ना, तो 12 को अलग अलग बांट दिया, इसलिए इतना चर्च हो। घर में भी जब 4 बच्चे होते ना, 4 का बाप जो हिस्सा कर देता है कि ये तेरा, तो ऐसा ही हो गया। तो किसी तरह शब्दों के हेर फेर में उसको समझा तो गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हम बचे हुए हैं, जबकि बाइबल बताती है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आज एकता मतलब हमको लगता है कि कोई व्यक्ति का नाम, कोई महिला का नाम रह गया। एकता वो कलीसिया में नहीं दिखता, परंतु मेरे प्रियो आरंभ की कलीसिया संगति करती थी। उसका एक ही उद्देश्य होता था कि वे एक हो, वे एकता में रहें, वे एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, दूसरे के प्रति अधीन हो। जब हम इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। याकूब 5:16 में भी एक दूसरे की अधीनता की बात की जा रही है। एक दूसरे की अधीनता, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव, यह बताया जा रहा है। तो संगति का उद्देश्य था एकता, संगति का उद्देश्य था एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, संगति का उद्देश्य होता था एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करना। तीसरी बात जो वे लोग करते थे आपस में, एक साथ भोजन करना, एक साथ भोजन करना। यह प्रभुभोज की बात नहीं हो रही है, ये प्रभुभोज की बात नहीं हो रही है, ये भोजन की बात हो रही है। जैसे हम लंच और डिनर लेते हैं ना, ऐसा ही। तो आरंभ की कलीसिया जब भी मिलती थी तो भोजन अवश्य करती थी। जब आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका जब आप 46 पद 46 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे कि कैसे आरंभ की कलीसिया जब मिलती थी तो वे भोजन करते थे। लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। रोटी तोड़ना अलग है, आनंद और मन की सिधाई से क्या करते थे? भोजन करते थे, है ना। तो भोजन ये मामूली जान पड़ता है, भोजन करना मामूली जान पड़ता है, परंतु ये वो जगह है जहां उनकी संगति और मजबूत होती थी। वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को बांटते थे। भोजन जब हम साथ में खा रहे होते हैं, आप वहां कई तरह की बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ कई बातों को शेयर करते हैं। कई कलीसिया इस बात को करती है, भोजन, वो लोग संडे में आराधना जब होता है तो लोग भोजन करते हैं, है ना। और इस प्रकार वो अपने संगति को और मजबूत करते हैं, एक दूसरे के साथ अनुभव को शेयर करते हैं। हमारी आराधना 1 घंटा 2 घंटा, चलो 3 घंटा चलेगा, बहुत सिस्टमेटिक वे में चलेगी। वहां बहुत तरह की बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि आराधना में बहुत सारी चीजें हो रही है ना। हमारा गीत है, आराधना है, गवाही है, भजन संहिता है, वचन है इत्यादि। तो हम कई बार उन विधियों तक सीमित रह जाते हैं, तो कई लोगों को ईश्वर से अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिलता। जब आराधना खत्म होता है फिर घर चले जाते हैं। तो भोजन करने के समय में लोग ईश्वर के साथ अपने अनुभवों को बांट सकते हैं। तो आरंभ की कलीसिया ये करती थी, और वो करती थी मन की सिधाई से। इन दिनों तो अगर ऐसा हो तो लड़ते रहेंगे वहां पर भी, ये मुझे नहीं मिला, वो नहीं मुझे मिला, है ना। इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता है। सो मेरे प्रियो, एक साथ भोजन करना भी आरंभ की कलीसिया के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य था। वे इस प्रकार से अपने संगति को लोग मजबूत करते थे, और भोजन के दरमियान वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को बांटते थे, एक दूसरे के लिए और उत्साह और ताकत रखते थे वो लोग। इसलिए भी वो लोग भोजन की सेवकाई रखते थे, ताकि वो लोग एक दूसरे से बातें कर सके, है ना। चौथी बात क्या होती थी वहां पर आरंभ की कलीसिया में जो 10 प्रमुख कार्य थे, उनमें से चौथी बात ये थी मध्यस्थता, है ना। मध्यस्थता, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रणनीति बनाकर एकजुट होकर लक्षित प्रार्थना करना। लक्षित प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? एक योजना बना करके प्रार्थना करना, एक टारगेट बना करके, एक गोल बना करके प्रार्थना करना, दिशा के साथ प्रार्थना करना, दिशा विहीन प्रार्थना नहीं। जब हम पहला तिमोथी 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 वचन जब हम पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर कलीसिया, वहां तिमोथियुस से इस बात की आग्रह कर रहा है कि वहां पर ऐसा लिखा है। जब आप पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन पढ़ेंगे, लिखा, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। आरंभ की कलीसिया भी प्रार्थना में लौलीन रहे, ऐसा आपने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ा है कि वे लौलीन थे, प्रार्थना में लौलीन थे। वहां आगे ऐसा लिखा है पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 2 वचन में, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। प्रार्थना करना,
ये अच्छा लगता है और भाता है। क्यों प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कहाँ प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, ये एक अलग विषय है। और आप शायद जानते हैं ये सब चीजों को कि उनको क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्यों और कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए प्रार्थना करना है आपको। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, प्रभु आपको निश्चय सिखाए हैं और बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो भी कर रहे हैं, जानते हैं, वे प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और अपना साहस कभी मत छोड़ो। प्रार्थना करने के लिए भी हमारे अंदर हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो, है ना। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। तो मध्यस्थता, आपको मध्यस्थता करना है हर व्यक्ति के लिए, आपको मध्यस्थता हर मनुष्य के लिए करना है। आपको मध्यस्थता जो है राजाओं के लिए करना है, सारे उच्च पदों वालों के लिए करना है ना, बीमारों के लिए करना है, देश के लिए करना है, राज्य के लिए, शहर के लिए, एक जिला के लिए। आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करनी चाहिए, आपको मध्यस्थता करना चाहिए। तो ये आरंभ की कलीसिया इस काम को करती थी। वे प्रार्थना में लौलीन थे, वे निरंतर प्रार्थना करते थे। उनका प्रार्थना का जो जीवन था, जीवन शैली था, वो बहुत ही अनुशासित था। परंतु इन दिनों प्रार्थना का जो जीवन है वो घट सा गया है। प्रार्थना हमारा बल है, प्रार्थना जीने का नियम है। प्रार्थना हमारे जीवन को परमेश्वर के करीब ले आता है। प्रार्थना वो जगह है जहां हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। प्रार्थना जहां ये वो समय भी होता है जहां हम परमेश्वर से सुनते भी हैं। सो मेरे प्रियो, ये जरूरी है हमारे लिए मध्यस्थता, है ना। तो आरंभ की कलीसिया इस बात को करती थी। ये चौथी बात है जो आरंभ की कलीसिया इसको करती थी। इस संदर्भ में बहुत सारे वचन भरे पड़े हैं बाइबल में। आप बाद में इसको अध्ययन करिएगा, आप खुद भी बाइबल को खोलिए ताकि आप इन बातों को समझ सके कि प्रार्थना का महत्व कितना ज्यादा है। पांचवी बात, चिन्ह और चमत्कार। चिन्ह और चमत्कार, याद रखें, परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया कि हम प्रभु यीशु के नाम से बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु ने हमें इस काम के लिए ठहराया है। अगर आप मत्ती 10 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मत्ती 10 अध्याय में आप मेरे साथ खोलिए और उस वचन को देखिए, वहां पर परमेश्वर का वचन यूं लिखा है या नहीं। वहां पर लिखा है कि और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मत्ती 10 उसका 7 मैंने पढ़ा। 8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है। सेंतमेंत 2, सेंतमेंत। यहाँ तो प्रार्थना कराने के लिए पैसा लगता है। बड़े बड़े सेवक लोग हैं, आप दान भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, साथ साथ आप यहाँ राशि भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे। आप जो है यहाँ पर ये दीजिए, हम स्वर्ग का कुंजी आपको दे देंगे, है ना। ये सारी बातें हो रही है। सेंतमेंट तुमने पाया है। सेंतमेंट का मतलब मुफ्त में है, फ्री है ना। तो हम पैसे से परमेश्वर के सेवकाई को ना तौलें। नीच कमाई का जरिया सेवकाई नहीं होना चाहिए, है ना। तो चिन्ह और चमत्कार की बात हम लोग कर रहे हैं कि ये हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको करना है। और प्रभु ने ये जिम्मेदारी आपको दी है, आपको ये काम सौंपा है कि आप करो ये काम, है ना। आप मरकुस 16 उसका 17-18 जरूर आपने पढ़ा होगा। मरकुस 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक बार फिर से पवित्र शास्त्र में से खोलिए इस हिस्से को और पढ़िए। वहां पर लिखा है कि जो वहां पर 17 में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह। आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर वो चिन्ह होगा। आप दुष्ट आत्मा निकालेंगे, आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसका ठेका जो है कुछ खास लोगों को नहीं मिला है कि वही चंगाई देंगे, वही दुष्ट आत्मा निकालेंगे। इसका ठेका किसी को प्रभु दिया नहीं है ना। और ना केवल आप इस बात की आशा करें कि केवल खास लोग ये काम कर सकते हैं। नहीं, हमने ये ऐसा सोच लिया है कि नहीं, ये खास लोग ही ये चंगाई कर सकते हैं दुष्ट आत्मा ने। हमारी प्रार्थना से तो मक्खी भी नहीं उड़ता है। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते? क्या आप पवित्र शास्त्र बाइबल पर आप विश्वास नहीं करते? यीशु प्रभु है, क्या आप इस बात विश्वास नहीं करते? वो मुर्दों में से जी उठा है, क्या आप विश्वास नहीं करते? यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलेगा? आपके द्वारा बीमारी क्यों नहीं चंगा होगा? आप निर्भर क्यों होते हैं? आप जब बीमार होते हैं तुरंत फोन लगाते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, चेन्नई वाले प्रार्थना करो, दिल्ली वाले, मद्रास वाले, है ना, पंजाब वाले प्रार्थना करो। नहीं, आप स्वावलंबी क्यों नहीं बनते? आप आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते? यीशु मसीह ने आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है। उसका वचन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। उसका वचन आपको किसी के लिए बोझ नहीं बनाता है, परंतु आप वो व्यक्ति हैं जो दूसरों को बोझ को उठाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे और चमत्कार होगा। आप प्रार्थना करेंगे, चंगाइयां होंगी, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे।
आपको ये भरोसा नहीं, आपको ये विश्वास नहीं, तो आपको अपने विश्वास के ऊपर काम करना जरूरी है। आपको आपके विश्वास पर काम करना जरूरी है। इतने समय तक आप वचन को सुन रहे हैं, पवित्र शास्त्र सुन रहे हैं, आपको आज खड़े हो जाना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आरंभ की कलीसिया इस काम को करती थी, चिन्ह और चमत्कार। वे चिन्ह और चमत्कार के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते थे कि खाली पतरस करेगा, पौलुस करेगा, नहीं। हर एक जो विश्वास कर रहे हैं वो उनसे ये होगा। चंगाई और चमत्कार का ठेका किसी ने ले नहीं रखा कि वो केवल करेगा। इसलिए कुछ लोग फल फूल रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री फल फूल रही है, हम लोग उनको फला फुला रहे हैं और हम खुद कमजोर बन गए। हम प्रार्थना नहीं करते, हमको ये यकीन नहीं होता है कि मेरी प्रार्थना से कुछ होगा। ना मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना, आप यीशु के लहू से धर्मी हो गए हैं, विश्वास के कारण आप धर्मी हो गए हैं। तो बाइबल बताती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, आप जो यीशु के लहू से धुले हैं, आप जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आपने उस पर ईमान लाया है, तो आपकी प्रार्थना रंग लाएगा। आपकी प्रार्थना प्रभाव डालती है, आपको यकीन करना चाहिए। आप चाहे छोटा करें प्रार्थना, चाहे बड़ा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यीशु में विश्वास करके आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन में बने रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका वचन कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मेरे वचन में है, वचन में हो, मेरी बात तुम में है, तुम मुझ में हो, जो चाहो मांगो, तो आप यकीन क्यों नहीं करते? आरंभ की कलीसिया इस बात को जानती थी। उनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल जैसा आज है वैसा नहीं थी। वे प्रेरितों से केवल सुन रहे थे, उनके पास बाइबल नहीं थी। आज तो आपके हाथ में बाइबल है। घर में प्रत्येक जितने सदस्य हैं, हर एक के पास एक एक बाइबल होता है। फिर भी हमारा विश्वास क्यों नहीं है? आज हम इतने वचन सुन रहे हैं, इधर से उधर से, ना जाने कहां से, फिर भी हमारे अंदर वो विश्वास क्यों नहीं है? उन दिनों में तो ऐसा नहीं था, परंतु फिर भी उनका विश्वास कैसे था? आज इतना ज्यादा सुनने के बावजूद भी हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि हमारे द्वारा कुछ होगा, हमारे द्वारा चमत्कार हो सकता है, हमारे द्वारा चिन्ह प्रकट होंगे। आपको जानना चाहिए, प्रभु ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। प्रभु ने आपको यह अधिकार दिया है। आप अपने अधिकार को समझिए, उस अधिकार को लेकर के निकलिए। अब आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि वो प्रार्थना करेगा और तब होगा। नहीं, आप प्रार्थना करेंगे और चमत्कार होगा। यह आरंभ की कलीसिया करती थी। छठवीं बात जो उनमें थी, ये 10 प्रमुख कार्यों में से एक है, जो छठवीं बात है, अपनी भौतिक आशीषों को बांटना। वे इस बात को प्रैक्टिस में लाते थे। कलीसिया में जो आर्थिक रीति से कमजोर होते थे, जो निर्धन होते थे, जो जरूरतमंद होते थे, आरंभ की कलीसिया क्या करती थी? उनको, जो लोग मजबूत होते थे, उनको सहायता करते थे ताकि उनकी उन्नति कराया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि जो निर्धन लोग हैं कलीसिया में, जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रीति से कमजोर लोग हैं, वो किसी पर बोझ बन जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी पर बोझ बन जाते हैं कि हम कलीसिया में आ रहे हैं, कोई हमको मदद नहीं कर रहा है और बस जीवन भर निर्भर है। कई लोग तो ऐसा है कि हट्टे खट्टे मुस्टंडे लोग हैं, परंतु फिर भी कलीसिया पर निर्भर हो जाते हैं कि कलीसिया में कोई मेरे को सपोर्ट करे। इन दिनों जब लॉकडाउन का पीरियड चला तो कई लोग इधर उधर केवल दूसरों को देख रहे हैं। वे खुद कर सकते हैं, है ना, तगड़े हैं, काम करने लायक है, कुछ तो करके इधर उधर से वो लोग प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन वो लोग खाने पीने की वस्तुएं ढूंढ रहे हैं, कहीं और निर्भर हैं वो लोग, है ना। इतना तगड़ा शरीर लेकर के वो लोग बैठे हुए घर पे, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। कई बार केवल घर की स्त्रियां उपाय कर रही है और लड़के जो है घर में बैठे सो रहे हैं। ऐसा भी कई परिवारों में देखा गया, है ना। और कई बार दूसरों पर वो लोग निर्भर है। इतना समय तक आप लोगों ने क्या किया? देखिए, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में और कठिन दौर आएगा। अभी महंगाई अपने चरम पर होगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, याद रखिएगा, है ना। और आप देखेंगे कि जो है ना, अमीर और गरीब का भेदभाव बढ़ता चला जाएगा, अंतर बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारी चीजों के दामों में फर्क आप महसूस करोगे, बहुत सारी चीजों में उथल पुथल मचेगा। अभी कुछ भी नहीं है, अभी बड़ा हाहाकार देखना बाकी है। अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा था, धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुलने लगा तो आप देख रहे हैं कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही। उस समय हमको आसानी से बहुत सारी चीजें प्राप्त हो रही थी, परंतु इन दिनों देखिए कीमतों में कैसे उछाल आ रहा है। तो आरंभ की कलीसिया क्या करती थी? वे एक दूसरे को मदद करती थी, है ना। भौतिक आशीष बांटने का उद्देश्य था कि अनाथों, विधवाओं और जो शरणार्थी हैं उनकी सहायता की जा सके और सेवा का काम में कोई घटी ना हो, सेवकाई के काम में कोई घटी ना हो। जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका जब हम 32 से लेकर के 35 पद तक, 32 से लेकर के 35 तक जब हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय में, आप मेरे साथ खोलिए और उसको पढ़िए। वहां पर ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। क्यों? क्योंकि जिनके पास भूमि था, घर थे,
वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार एक दूसरे को बांट दिया करते थे। ये अरब की कलीसिया इस बात को का अनुसरण करती थी। आज की कलीसिया वो नहीं कर रही है। अगर कोई गरीब है तो उसको और कुचल दो, अगर कोई धनवान है कलीसिया में तो उसकी तो शान है। आज हम एक दूसरे को मदद करना नहीं चाहते, एक दूसरे के हित की चिंता नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति नीचे रहे। हम हमेशा यही चाहते हैं, दूसरे को हम नीचा देखना चाहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये सेवकाई नहीं है, ये सेवकाई नहीं है। यही कारण है कि आज की कलीसिया जिस गति से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है। तो अपनी भौतिक आशीषों को वे लोग बांटते थे, एक दूसरे को लोग बांटते थे, जैसा जिससे कि जो आवश्यकता है एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। सभी बात जो वो लोग करते थे, लोगों को शिष्य बनाने की रणनीति, उनके पास शिष्य बनाने की रणनीति थी। आरंभ की कलीसिया आरंभ से ही इस मुहिम में थी। आज की कलीसिया यहाँ फेलियर है, इसलिए कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं दिखती। जब हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर 6 अध्याय उसका 7 वचन, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। इतना प्रभावशाली था। वे चेला बना रहे थे, चेलों की गिनती बढ़ा रहे थे, केवल विश्वास करने वालों की नहीं, चेलों की गिनती, क्योंकि चेला रहेगा तो चेला पैदा होगा। आज कलीसिया में चेले नहीं है, आज कलीसिया में विश्वासी हैं, चेले नहीं है। चेला और विश्वासी में फर्क होता है। विश्वासी तो शैतान भी है क्योंकि वो विश्वास करता है, परंतु चेला जो होता है वो अपने गुरु यीशु का बिल्कुल अनुसरण करता है, उनके पद चिन्हों पर चलता है, वो वही कार्य करता है जो गुरु को उसने देखा है। और विश्वासी खाली विश्वास करते रह जाता है। आप क्या बनना पसंद करेंगे, चेला या विश्वासी? आपको चेला बन जाना चाहिए। सो मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा। आरब की कलीसिया के पास एक रणनीति होता था और वो रणनीति के तहत लोगों को, जो यीशु मसीह ने उनको महान आदेश दी थी, उसके तहत वो काम करते थे। चेला बनाने की वो काम करते थे, है ना। तो ये 7वीं बात। 8वीं बात, बपतिस्मा। ये भी प्रमुख कार्य में से एक था। नए नियम में बपतिस्मा बिना विलंब के हुए हैं, बिना देर का हुआ है ना। याद रखिए, मसीहत एक जन आंदोलन है और बपतिस्मों की संख्या उसकी सफलता का मापदंड है। कलीसिया जो बपतिस्मों की जो संख्या है वो कलीसिया की सफलता का मापदंड है। मसीहत एक जन आंदोलन है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में देखिए। जैसे आजादी के लिए आंदोलन किए गए, वैसे ही इसको एक आंदोलन के रूप में देखिए। और जैसे आंदोलन में लोग कूद पड़ते थे और लोग चिंता नहीं करते थे, मरेंगे जिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उनके अंदर एक पागलपन था, एक दीवानापन था, उनके अंदर एक जलन थी। परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी आपके अंदर वो उत्साह होना जरूरी है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम में। तो बपतिस्मा जो है वो आरंभ की कलीसिया में सफलता का मापदंड हुआ करता था। यूहन्ना 15 और उसका 16 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल क्या हो, बना रहे, है ना। 15:8 में लिखा है कि पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम फल लाओ। आपको फलना जरूरी है। मरकुस 16:16 में आपने पढ़ा होगा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। तो पेंटिकोस्ट के दिन में अगर आप देखेंगे तो एक बार में ही 3,500 लोगों ने मंदिर के पास जो कुंड था उसमें बपतिस्मा ले लिया। मैं समझता हूं कि बपतिस्मा के लिए एक पादरी का होना ही केवल काफी नहीं, एक चेला भी ये काम कर सकता है और आपको इसको आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। एक पादरी, एक पास्टर हो या ना हो, लेकिन एक विश्वास करने वाला वहां चेला है तो आप बपतिस्मा दीजिए, धड़ाधड़ दीजिए, है ना। लोगों को लाइए विश्वास में। हम जानते हैं केवल बपतिस्मा किसी को उद्धार नहीं दे सकता, याद रखिएगा, लेकिन बपतिस्मा यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने का एक चिन्ह है। बपतिस्मा शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। ये अलग विषय है कि बपतिस्मा क्यों लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कहां लेना है, किससे लेना है और कब लेना है, ये अलग विषय है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो कि आपको ये काम भी करना जरूरी है, बपतिस्मा। क्योंकि बपतिस्मा जो है, जैसा कि आपने जाना, ये कलीसिया की सफलता का मापदंड है। 9वीं बात जो आपको बताना चाहते हैं वो है प्रशिक्षित करना। याद रखिएगा, शिष्य तैयार करना एक कला है, शिष्य तैयार करना एक कला है तथा कलीसिया रोपण करना एक प्रक्रिया है। कलीसिया रोपण करना, कलीसिया स्थापना करना एक प्रक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन अपने शिष्यों को
पके खेतों के बीच में प्रशिक्षित करने के लिए ले जाते थे। जहां फसल है वहां ले जाते थे, पके खेत के पास उन लोग को ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षित करते थे। आत्मिक फसल काटने के लिए प्रतिदिन सेवकों को खेत में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देना सबसे अच्छी विधि है और यह शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है, खेत में शिक्षा देना। खेत में आज कई लोग कुछ ज्यादा ही थ्योरी वाले हो गए हैं, प्रैक्टिकल नहीं है वो लोग, है ना। और थ्योरी वाले हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल किए हैं वे ज्यादा जो है ना प्रभु के काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो डॉक्टरी पढ़ करके आया है, कंपाउंडर जो हमेशा प्रैक्टिकल करते रहता है, डॉक्टर से ज्यादा कंपाउंडर के पास ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल है, वो काम कर रहा है, वो फील्ड में काम कर रहा है, इसलिए बहुत सारे आइडियाज उसको है। और डॉक्टर केवल पढ़े रह गया और वो हाथ से कभी काम नहीं किया, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर कमजोर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक उसको अभ्यास में नहीं लाएंगे, आप कभी भी कलीसिया को बढ़ा नहीं सकते। कलीसिया को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षित करना जरूरी है ना। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि स्थानीय कलीसिया ही प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, स्थानीय कलीसिया ही प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, स्थानीय कलीसिया ही सेवकों को उत्पन्न करे। परंतु अफसोस इस काम में आज की कलीसिया असफल है और इसलिए यह काम बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल या सेमिनारी कर रहा है, क्योंकि कलीसिया नहीं कर रही, कलीसिया ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है। कलीसिया केवल विधि विधान में अपनी आराधना को समाप्त कर रहा है। कलीसिया लोकल चर्च जो ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए वो नहीं है, वो ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, वहां पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वहां चेला तैयार हो, सेवक तैयार हो। आज कलीसिया जहां से सेवक पैदा होना चाहिए, सेवक पैदा नहीं हो रहा है। आज बाइबल स्कूल में जाकर के लोग सेवक बनते हैं, नहीं। लोकल चर्च, अरब की कलीसिया चर्च में लोगों को प्रशिक्षित करती थी और वहां से लोग भेजे जाते थे, सेवका में भेजे जाते थे। पौलुस, सिलास, बरनबास सब लोग भेजे गए, मत्ती को भेजा गया, स्तिफनुस को ठहराया गया, है ना। कलीसिया के अंदर उनको तैयार करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उन पर हाथ रख करके उनको जो है भेजा गया, अभिषेक किया गया। अभिषेक का मतलब भेजा गया, नियुक्त किया गया, ठहराया गया। कहीं ना कहीं आज कलीसिया इस काम को नहीं कर रही है। कलीसिया आज मिशनरीज को पैदा नहीं कर रही है। कलीसिया आज जो है प्रेरितों को पैदा नहीं कर रहा है, शिक्षकों को पैदा नहीं कर रहा है। ये काम बाइबल कॉलेज कर रहा है, बाइबल स्कूल कर रहा है, जबकि होना चाहिए स्थानीय कलीसिया जहां से ये पैदा हो। तो ये 10वीं बात, प्रशिक्षित करना। तो आपको कलीसिया में ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। 10वीं बात, गुणात्मक वृद्धि। संसार की सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाना जीवित कलीसियाओं का प्रमुख लक्ष्य एवं कर्तव्य कर्म है। याद रखिएगा, यह कर्तव्य कर्म है कि संसार के सब जातियों को चेला बनाना है। एक जिंदा कलीसिया की पहचान होती है कलीसिया रोपण। जो कलीसिया लगातार कलीसिया रोपण कर रही है, इसका मतलब वो जिंदा कलीसिया है। आत्मिक संतान उत्पन्न कर रही है, वो जिंदा कलीसिया है। भेड़ को उत्पन्न करता है, एक कलीसिया अन्य कलीसिया को उत्पन्न करती है। जो उत्पन्न नहीं करता है वह या तो मरा हुआ है या तो बांझ है। आप क्या कहलाना पसंद करेंगे? इनमें से कोई नहीं शायद, ना तो मरा हुआ ना तो बांझ। आप चाहते हैं कि आप जिंदा कहलाए, तो जिंदा कैसे कहलाएंगे? अगर आप संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, अगर आप भेड़ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, अगर आप कलीसिया रोपण नहीं कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी केवल एक सेवक को नहीं है, आप सबकी है। आपको भी कलीसिया रोपण में अपना योगदान पूरा देना चाहिए। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। हर एक जो सुन रहे हैं, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, आपको कलीसिया रोपण करना है। आपको भी कलीसिया स्थापना में अपना जो योगदान है उसको तय करना है, आपकी भूमिका को तय करना है। वहां पर आपका रोल क्या होना चाहिए, वहां पर आपकी भूमिका क्या होना चाहिए, आप किस प्रकार से कलीसिया रोपण में मदद करेंगे। क्योंकि अरब की कलीसिया इस काम को करती थी, वे जहां फिरते थे वे कलीसिया स्थापना करते थे और सबका योगदान होता था। देखिए, हम कलीसिया जो है एक बॉडी है, एक शरीर का जो अंग है। जैसे शरीर में हाथ अलग है, पांव अलग है, आंख अलग है, मुंह अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, तो वैसे ही कलीसिया के हम लोग हाथ पैर हैं। हम लोग कोई आंख है, कोई नाक है, कोई मुंह है, और हम सब मिल करके जो है एक बॉडी को हम लोग जो है ना चला रहे हैं, एक देह को चला रहे हैं, है ना। सो आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आप इस काम को करें, अपना योगदान को तय करें कि मैं कलीसिया के लिए हाथ बनूंगा, मैं कलीसिया के लिए पांव बनूंगा, मैं कलीसिया के लिए आंख बनूंगा। आपको बनना होगा ताकि परमेश्वर का काम गुणात्मक रूप से बढ़ सके। अरब की कलीसिया गुणात्मक रूप से बढ़ रही थी।
आरंभ की कलीसिया प्रत्येक जातियों को चेला बना रही थी। आरंभ की कलीसिया, देखिए मृत्यु के काम 16 का 5 एक वचन में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। वहां पर ऐसा लिखा है, 16 का 5 में लिखा है कि इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे गुणात्मक रूप से बढ़ रही थी, है ना, गुणन रूप से वो बढ़ रही थी, है ना। प्रत्येक दिन उनमें बढ़ोतरी हो रहा था, प्रत्येक दिन। आज बड़ी मुश्किल से एक आत्मा आ रहा महीना भर में, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में। आपको योजना बनाना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। और कितना प्रशिक्षण की आपको जरूरत है, और कितना आपको परमेश्वर से सुनने की जरूरत है कि हमको प्रभु कुछ बोला नहीं, हम काम क्यों करें। प्रभु ने बोल दिया है, जाओ, मत्ती 28 उसका 19 वचन, जाओ जगत में, राष्ट्र में जाओ, जातियों को चेला बनाओ, जाओ। अब आपको क्या सुनना बाकी है? जाइए, उठिए, निकलिए, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और प्रचार का काम कीजिए, महान आदेश पूरा कीजिए। दुनिया खत्म नहीं हो गया है, और दुनिया अभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी आबादी है जो यीशु के बगैर है, यीशु को नहीं जानती है, सुसमाचार को सुना नहीं है। तो प्रभु कैसे अपनी प्रतिज्ञा को आज पूरा कर देगा? नहीं। आपको मसीहा को एक जन आंदोलन के रूप में देखना चाहिए, और आप इस मुहिम को, इस आंदोलन को और भड़काइए और बढ़ाइए। आप प्रभु के लिए काम कीजिए। यूहन्ना 15:8 कहता है कि पिता की महिमा इस बात से होती है कि तू बहुत सा फल लाओ। जो फल नहीं लाएगा, राज्य हम उसको देंगे जो फल लाएगा। याद रखिएगा, अगर आप फल नहीं लाएंगे, अगर आप आत्मा का फल नहीं लाएंगे, तो परमेश्वर उसको राज दे देगा जो फल लाएगा। आपको फल लाना जरूरी है। कौन सा फल लाएंगे? सेव, अंगूर, संतरा नहीं, आत्मा का फल लाना है आपको। आत्मा का फल, एक जीती आत्मा का दान प्रभु को चढ़ाना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण भेंट होता है प्रभु के लिए। हम एक आत्मा को जीते। प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अपने लाइफ में, आप एक टारगेट बनाइए कि मेरी जिंदगी से एक आत्मा बचना है, मेरे जीवन से एक आत्मा को बचना है, प्रभु के पास आना है। आप एक लक्ष्य बनाइए, आप एक टारगेट बनाइए। कलीसिया के उत्थान में, कलीसिया की गुणात्मक वृद्धि में अपना योगदान को आप तय करें, सुनिश्चित करें, है ना। मेरे प्रियो, आरंभ की कलीसिया ये करती थी। आरंभ की कलीसिया में जो वहां के सदस्य होते थे, वे इस काम को करते थे गुणात्मक रूप से, इसलिए वो लोग बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से हमने 10 बातों को देखा है, और 10 बातों का हमने संक्षिप्त अध्ययन किया है। प्रभु की आत्मा आपको मदद करे कि प्रेरिताई की शिक्षा क्या होती है, संगति का महत्व क्या होता है ना। आप सीख पाएंगे मध्यस्थता की प्रार्थना, चिन्ह और चमत्कार, भौतिक आशीषों को बांटना, लोगों को शिष्य बनाना, है ना, बपतिस्मा, और उसके बाद प्रशिक्षण, कैसे दिया जाए प्रशिक्षण। आप भी अपना योगदान दे सकते हैं प्रशिक्षण में, है ना। ऐसा नहीं कि केवल एक सेवक सिखाएगा, केवल एक पास्टर सिखाएगा। कई कलीसियाओं में जो आम जो सदस्य होते हैं, वे भी सीख करके वे भी दूसरों को सिखाते हैं। वे कोई जॉब कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन भी प्रभु के काम में वो लोग पूरा योगदान देते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है मेरे प्रभु। ये कुछ गिने चुने व्यक्ति से नहीं होगा, आप सबको ये कर्तव्य निभाना पड़ेगा, आप सबको उठना पड़ेगा। आप जितने सुन रहे हैं, केवल सुनते मत रहिए, आपको उठना पड़ेगा प्रभु के काम को करने के लिए। आपको जो है ना परमेश्वर के वचन से शिक्षा लेना होगा, है ना। आप खुद भी अध्ययन करिए ना व्यक्तिगत तरीके से। आज तो आपके पास मोबाइल है, आप गूगल में कुछ भी चीजों को आप पूछ देंगे, सारा चीज आपके लिए उपलब्ध है। और दूसरी बात कि प्रभु के सामने घुटनों में आइए ना, तो प्रभु का आत्मा खुद ब खुद आपको कई बातें सिखाएगा। जो व्यक्तिगत अनुभव से सीखते हैं वो सबसे बेहतर होता है ना। आपको सीखना है, आप फील्ड में जाओ, आप पके हुए फसल के बीच में जाओ, और वहां पर प्रभु आपको सिखाएगा कि कैसे काम करना है, क्योंकि उनकी आत्मा हमको इसलिए दी गई है। उसकी आत्मा हमको उछलने, कूदने, चिल्लाने, चीखने के लिए नहीं दी गई। उसका आत्मा लोटपोट होने के लिए नहीं दी गई। उसका आत्मा हमको सिखाता है कि प्रभु का काम कैसे करना, वचन का प्रचार कैसे करना, इसलिए दिया गया है। लेकिन आज लोगों ने क्या सोचा, पवित्र आत्मा आ गया, वो चिल्ला रहा है, पवित्र आत्मा आ गया, वो लोटपोट हो रहा है, पवित्र आत्मा आ गया, वो गिर पड़ रहा है, वो पवित्र आत्मा आ गया। नहीं, पवित्र आत्मा आपको प्रशिक्षित करता है, आपको ट्रेंड करता है, आपको प्रशिक्षित करके आपको सुसमाचार के लिए तैयार करता है, आपको आजाद करके दूसरों की आजादी में आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा था, जब वो आत्मा आएगा तुम सारे संसार में गवाह ठहरोगे, सामर्थ पा करके तुम गवाह ठहरोगे, अपने इर्द गिर्द से लेकर सारे दुनिया में तुम मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। तो गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा है, वचन की शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा है, चिल्लाने चीखने के लिए नहीं, है ना, खाली अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। यहाँ कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, उनको कान में फुसफुसा करके ये बोलो, तो वो लोग वही चीज को बोलते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं दी गई है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज लोग बस पवित्र आत्मा के नाम से जो नौटंकी कर रहे हैं, जो मजाक कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए। आपको कलीसिया के उत्थान के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए आपको अपने आप को देना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप किस भाग में अपना योगदान देंगे, आप कलीसिया के लिए क्या बनेंगे। आप एक जो शरीर का जो अंग होता है उसमें
कौन सा पार्ट बनना चाहते हैं? क्या हाथ बनना चाहते हैं? क्या देने की सेवकाई करना चाहते हैं? पांव बनना चाहते हैं? खुद जाना चाहते हैं? क्या आप बोलना चाहते हैं? है ना? आप मुंह बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप तय करो। प्रभु आप लोगों को मदद करे, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके सामने खुला है, बंद नहीं है। अगर पर्दा पड़ा है तो आपके नाश होने के लिए पड़ा है। संसार के ईश्वर ने आपकी बुद्धि को अंधा कर दिया। आप इतना कमजोर हैं कि कई बातें पवित्र शास्त्र में समझ नहीं रहे, तो ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। आपको उत्साहित करेंगे, आप उछाले ना जाएं, आप भटकाए ना जाएं, आप घुमाए ना जाएं। प्रभु आपको मजबूत करे, प्रभु आपको दृढ़ करे। यहाँ पर अपने संदेश को हम बंद करते हैं, विराम देते हैं, परंतु अगले वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी और आपको हम उत्साहित करेंगे कि प्रभु के काम में ढीले मत पड़ जाइए, प्रभु का काम कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ तब होगा जब आप प्रभु के काम करेंगे। मत्ती 28 का जो 20 वचन तब पूरा होगा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, जब आप प्रभु के काम करेंगे, नहीं तो आपके संग नहीं रहेगा। प्रभु आशीष करें इन वचनों के द्वारा से। आप सभी लोगों को मेरा मसीही नमस्कार।